हाय दोस्तों, आप लोगों को भक्ति शक्ति चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि इस दिवाली पर 20 अक्टूबर 2025 को दिवाली के पूजन विधि को जानते हैं कि इस बार कैसे दिवाली मनाएं अच्छी तरीके से। तो राम राम दोस्तों, मेरे प्रिय साथियों, आज आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग जानते हैं कि दिवाली खुशहाली और माँ लक्ष्मी के आगमन का हवन पर्व होता है। इस दिन अगर सही विधि विधान से माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा किया जाए तो साल भर घर में सुख समृद्धि और धन की वर्षा बनी रहती है। मेरे प्रिय साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को दिवाली पूजन की बहुत ही सरल और संपूर्ण विधि बताएंगे। तो देखिए, हमारे हिंदू धर्म में दीपावली का त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार है और दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का पूजन भी किया जाता है। कि हमें लक्ष्मी जी का पूजन कैसे करना चाहिए, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और पूजा विधि के तुरंत बाद कौन सा उपाय करना चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी का निवास स्थायी रूप से हमारे घर में बना रहे। तो देखिए दोस्तों, दीपावली के दिन शाम के समय में हमें इस पूजन को करना होता है। शाम के समय नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले आप एक चौकी लगा लें। मेरे प्रिय भक्तों, ध्यान रहे कि चौकी आप इस प्रकार लगाएं कि आपका जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अगर उत्तर दिशा की ओर मुख ना कर पाए तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको इस प्रकार से एक चौकी लगा लेनी है और चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। अब इसके ऊपर हम लक्ष्मी जी और गणेश जी का एक पोस्टर लगाएंगे। इस तरह के पोस्टर आपको मार्केट में बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे और यह बहुत ही ज़्यादा महंगे नहीं मिलता है। यह मार्केट में 10 से 20 में बड़े ही आसानी से कहीं भी मिल जाता है। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने। और अब चौकी के ऊपर हम गणेश जी और लक्ष्मी जी की जो नई प्रतिमा या मूर्ति लाए हैं उस पर हम सब धेंगो विराजमान कर देंगे। और मूर्ति नहीं लेकर आए हैं तो आप लोग पहले से जो घर में माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्तियां हैं उन्हें अपने साथ लेकर उस चौकी पर विराजमान हो जाइए। मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा कि दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी का पूजा करना कितना ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप लोग के पास गणेश जी का फोटो है तो उसे अपने साथ चौकी पर लेकर विराजमान हो जाइए। यदि सोना चांदी अगर जो भी वस्तु आप लोग धनतेरस के दिन खरीदी हैं उन्हें आप पूजा स्थान पर रख दें और नया कुछ नहीं ले आए हैं तो सब कुछ पहले से ही सोने चांदी की वस्तु रखकर पूजा पाठ आप लोग आयोजित कर सकते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, इसी के साथ हम कुछ पैसे भी रख देंगे क्योंकि जो धन पैसा होता है इसे भी माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। और साथ ही में धनतेरस के दिन अगर आपने कोई बर्तन वगैरह खरीदा है तो उसे भी हम यहीं पर रखने के लिए इन सभी का हमें पूजन करना होता है। अब देखिए, जो दिवाली की पूजा है यह एक बहुत ही बड़ी पूजा मानी जाती है। तो इस दिन कलश स्थापना कर बहुत ही शुभ रहता है और अगर आपके पास समय है तो कलश स्थापना इस दिन जरूरी है। तो जहाँ आप बैठे हुए हैं अपने हाथ से लेफ्ट हैंड की तरफ यानी कि माँ लक्ष्मी की राइट हैंड की तरफ में हमें चावल की एक ढेरी लगानी है। ध्यान रहे कि पूजा में प्रयोग किए जाने वाले चावल बिल्कुल भी खंडित नहीं होने चाहिए। जो चावल से हमें यहाँ पर एक अष्टदल कमल बना लेंगे क्योंकि माँ लक्ष्मी को अष्टदल कमल बहुत ही प्रिय है। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो केवल आप चावल की ढेरी लगाकर इसके ऊपर कलश स्थापना कर सकते हैं। इससे हम पूर्ण रूप से जल और गंगा जल भर लेंगे और इसके ऊपर स्वास्तिक बनाकर रख लेंगे। इसके बाद इसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़े से चावल कलश के अंदर डालकर कलश का कंठमोली धागे से बांध देंगे। अब आम के पत्तों पर टीका लगाकर हम कलश को सजाएंगे। अगर आप आम के पत्ते ना मिले तो आप लोग अशोक के पत्ते भी लगा कर स्थापित कर देंगे और एक चावलों से भरे हुए पूर्ण पात्र से हम कलश ढक देंगे और एक नारियल को मौली धागे से रख देंगे। उसे बांध करके हम यहाँ रखेंगे। आप चाहे तो लाल रंग का कपड़ा भी रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं
हमारे कलश की स्थापना हो जाएगी तो हम अपने अखंड दीपक जलाना है जो हो। इसके लिए हम यहाँ पर चावलों से स्वास्तिक बनाएंगे। आप दीपक जला सकते हैं जो कि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रियगत है। और यह पात्र अखंड दीपक देवी देवताओं को तुरंत ही प्रसन्न करता है। इस प्रकार से चावलों के ऊपर में एक बड़ा खड़ा दिया जलाया जाता है और इस दीपक में ही घी या सरसों का तेल भरा जाता है। तो इस प्रकार से हम दीपक लेंगे और दीपक जलाकर प्रार्थना करेंगे कि हे माँ लक्ष्मी, आज मैं आपका पूजन करने जा रहा हूँ या कर रही हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और कोई गलती रह जाए तो मुझे क्षमा करिए और मेरे घर में अस्थायी रूप से निवास करें। साथियों, इस तरह से संकल्प करने के बाद में फिर हम पूजा को शुरू करेंगे। तो सच्चे भाव के साथ सबसे कहेंगे तो यहाँ पर हम सभी देवी देवताओं को स्थान करा देंगे। स्थान कराने के बाद में फिर वस्त्र रूपी भावना के साथ हम मौली या कलावा जो है वह हम समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले गणेश जी को, माँ लक्ष्मी जी की, भगवान विष्णु जी को, कुबेर देव को, सरस्वती माता को, सोना चांदी जो भी चीज़ आपने रखी है कलश देव को, तो अपने सबसे पहले मौली धागा बांध लिया जाए। तो इस प्रकार वस्त्र की भावना से हम सभी को मौली समर्पित कर देंगे और हम सभी को तिलक करेंगे। भगवान श्री गणेश जी को, माँ लक्ष्मी की, सरस्वती माता को, कलेश देव की, प्रखंड दीपक को, सभी को हम तिलक करेंगे। साथ ही पूजा में जो परिवार के सदस्य सम्मिलित हैं उन्हें भी हम लोग तिलक करेंगे। हम सभी पर अक्षत समर्पित करेंगे, हल्दी की एक हाथ समर्पित करेंगे। भगवान विष्णु को भी जो पीले रंग का पुष्प समर्पित करेंगे। लक्ष्मी को इस दिन अगर हो सके तो आप कमल का पुष्प जो फूल है वह जरूर चढ़ाए। गुड़हल का पुष्प समर्पित कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी को लाल रंग का अत्यंत ही प्रिय है। और इसी के साथ में विष्णु जी को भी हम पीले रंग का पुष्प समर्पित करेंगे। कलश देव को जो भी पुष्प समर्पित जाना जाता है क्योंकि समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी और कौड़ी दोनों का ही जन्म हुआ था। इसी के साथ में एक 5 गोमती चक्र देती है, इसे गोमती चक्र कहा जाता है। इन्हें भी ले सकते हैं और आसानी से मिल जाते हैं। तो एक चक्र भी मिलता है तो समर्पित कर लिए जाएंगे। तो साबुत अनाज के लिए हम समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो दीपावली को आप सब धान जरूर समर्पित कर दीजिएगा और इससे अलग से धनिया समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, इसके साथ हम लोग भोग के स्वरूप में भी कोई मिठाई समर्पित करेंगे। आप चाहे तो घर की मिठाई ले सकते हैं या आप चाहे तो मार्केट से हनी हुई मिठाई भी ले सकते हैं। और इसके बाद दिन फल जरूर ही समर्पित करने चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी बहुत ही खुश होती है। और ज़्यादा जरूरी है इस दिन खीर बतासे को भोग लगाना, इसे अत्यंत ही प्रिय होता है। पान के पत्ते के ऊपर जो भी चीज़ आपने भोग के रूप में चढ़ाई है वे सभी चीज़ थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप इसके ऊपर रख दीजिएगा और हम सब इसे माँ लक्ष्मी को भोग के रूप में समर्पित कर देंगे। और फिर हम एक लोटा जल समर्पित करेंगे, यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिण पूजा में रही कमियों को दूर करने के 4 तार लिए चढ़ाई जाती है। और इसके बाद में दिवाली की कथा अगर आपके यहाँ सुनी जाती है तो इस प्रकार से आप लोग कथा सुन सकते हैं और इस तरह से हम दीपावली का पूजा पाठ करते हैं। तो मेरे प्रिय भक्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है, एक लाइक और एक कमेंट कर जरूर ही जाइएगा। नमस्कार।